आइए जानते हैं कि औरतों को सफ़ेद पानी यानी वाइट डिस्चार्ज क्यों आता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण और सही इलाज क्या है। तो यह सब वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में कि योनि से सफ़ेद पानी क्यों आता है, या क्यों पानी क्यों आता है या क्यों आ रहा है। योनि से जो वेजाइना होती है, वेजाइना से निकलने वाला जो सफ़ेद यानी वाइट वाटर होता है, यह एक सामान्य प्रोसेस होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, बट यह बॉडी को साफ रखने यानी हाइजीन और इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी हेल्प्स करता है। बट अगर यह ज़्यादा मोर क्वांटिटी में देखने को मिल रहा है आपको, तो बदबूदार या इसका जो कलर चेंज होता है वह बदल कर आए, तो यह समस्या आपको हो सकती है तथा यह पीला दिखाई देने को आपको मिल सकता है। बट यह बहुत ही बदबूदार होता है, स्मेल इसमें आता है। तो आइए इसके यह प्रोसेसेस जैसे वेजाइना वगैरह साफ सुथरा नहीं है, तो यह कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, या कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी आपको हो सकते हैं। आइए इसके हम कारण के बारे में देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका जो कारण कारण है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे ओपुलेशन वगैरह गर्भावस्था यानी एएमसी वगैरह, मतलब वह कंडीशन में जो मतलब धर्म वगैरह होते हैं, तो मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाले जो उतार चढ़ाव होता है, तो वह कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में जो कमज़ोरी है और कमज़ोरी है आपको, और खून की कमी है, तो वह कंडीशन में भी यह देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में अगर आप स्वच्छता की कमी, अगर आप जैसे स्वच्छ वगैरह नहीं रह रहे हैं, साफ़ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं वेजाइना, तो वह कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में टू मच स्ट्रेस वगैरह, जैसे अगर आप उच्च तनाव, जैसे आप काफ़ी टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तनाव वगैरह, तो यह कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं। काजेज ऑफ वाइट डिस्चार्ज ऑफ वेजाइना, यह आपका कारण हुआ। आइए इसके सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं। इसका जो सिम्टम्स है, इसका जो लक्षण है, एक्स एक्सेसिव विथ वाइट डिस्चार्ज, इसका जो है अधिक मात्रा में, जैसे मतलब ज़्यादा मतलब मात्रा में वाइट डिस्चार्ज देखने को, स्मेल बेड वगैरह, जैसे मतलब बदबूदार वगैरह, इचिंग और बर्निंग, जैसे आपको खुजली की समस्या देखने को मिल सकते हैं, तथा बर्निंग जलन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तथा आपको साथ में बैक पेन यानी पीठ कमर दर्द वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में आपको फैटिग्यू यानी थकान, कमजोरी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तथा कमजोरी भी आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। यह हमारा सिम्टम्स ऑफ वाइट डिस्चार्ज ऑफ वेजाइना हुआ। आइए इसके हम प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। मेंटेन डेली क्लीननेस, मतलब बराबर आप स्वच्छता, अगर स्वच्छ से रहोगे, हाइजीन साफ सुथरा वगैरह रखोगे, तो वह कंडीशन में बेस्ट रहेगा आपके लिए। वाइट प्रोडक्ट विथ हाई केमिकल कंटेंट, जैसे ज़्यादा एल्कोहल वाला वगैरह चीज़ आप वगैरह यूज़ ना करें। ज़्यादा मसाला वगैरह, ये सब वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं, वह कंडीशन में ईट ए बैलेंस्ड डाइट, खाना वाना पे ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह जो हरी पत्ती सब्जी वगैरह होती हैं, वह कंडीशन में ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज़्यादातर आप पीजिए। पानी पियेंगे तो डिहाइड्रेट वगैरह होगा, तो वह कंडीशन में बेस्ट रहेगा। आइए इसके इलाज के बारे में देखते हैं। जो हमारा पॉपुलर ब्रांड है, वह फ्लू का 150 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल होता है, वह फ्लूकोनाजोल साल्ट शामिल होता है। जो इसका यूज़ होता है वह ज़्यादातर, इसका जो यूज होता है वह ज़्यादातर
जो फ्लूका का यूज होता है वह ज़्यादातर एंटी फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। यह एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है जो इन्फेक्शन को ठीक करता है, और यह डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देते हैं। यह दिन में BD यानी 2 बार दिया जाता है। खाना खाने के बाद में डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये हमारा है फ्लू का 150 mg टेबलेट। आइए नेक्स्ट टेबलेट के बारे में देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो होती है फ्लैजिल 400 mg। इसमें जो साल्ट कंपोजिशन होता है वह मेट्रोनिडाजोल साल्ट शामिल होता है। इसका जो यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होती है और एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन होती है। और इसका भी यूज़ जैसे मतलब पेट में इन्फेक्शन वगैरह है तो वह कंडीशन में दिया जाता है, जैसे योनि में इन्फेक्शन वगैरह या वाइट डिस्चार्ज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट वगैरह में इन्फेक्शन है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है। यह डॉक्टर दिन में BD यानी 2 बार खाना खाने के बाद में देते हैं। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है वह ब्रांड नेम करके आती है टीनिबा 500 mg करके। कंपोजिशन साल्ट जो मटेरियल है इसमें टिनिडाजोल साल्ट शामिल है। इसका जो यूज़ होता है वो यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होती है तथा साथ में एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन होती है जिसमें टिनिडाजोल 500 mg होता है और यह इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। यह भी ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होती हैं जैसे योनि में इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन और उसके बाद में एम्बियोसिस इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन वगैरह, तो ये कंडीशन में दिया जा सकता है। हम आइए नेक्स्ट मेडिसिन्स के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन्स होती है ब्रांड नेम डालासिन C 300 mg करके आती है, मार्केट में आपको मिलती है। इसमें जो कंपोजिशन मटेरियल है वो क्लिंडामाइसिन साल्ट शामिल है। इसका जो यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा होती है दोस्तों, जिसमें कि क्लिंडामाइसिन 300 mg साल्ट मटेरियल होता है। यह दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन स्किन का होता है, हड्डी वगैरह बोन में दिया जाता है। एब्डोमिनल पेन में महिलाओं में जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन है तो वह कंडीशन में, या फेफड़ों का इन्फेक्शन वह कंडीशन में, यह भी डॉक्टर दिन में BD यानी 2 बार खाना खाने के बाद में देते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो क्लोसिप होती है। इसमें जो साल्ट मटेरियल होता है इसमें क्लोट्रीमेक्साजोल 100 mg साल्ट शामिल है। यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जिसमें कि सोप्रोफ्लोक्सासिन साल्ट शामिल होती है। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती हैं दोस्तों। इसका भी जो यूज होता है ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन फॉर इन्फेक्शन के लिए, पेट में इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, हड्डी रोगों का इन्फेक्शन तथा सेक्सुअल जो इन्फेक्शन होती हैं वह कंडीशन में यह भी डॉक्टर दिन में 2 बार देने को यानी BD देने को सलाह करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारा वो होता है ब्रांड नेम करके आती है रेबीपेन DHR, और जो इसमें साल्ट मटेरियल कंपोजिशन होती है रेबीप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन साल्ट शामिल होती हैं दोस्तों। यह एक प्रकार की जो होती हैं रेबीपेन DHR कैप्सूल, यह एक प्रकार की एंटासिड होती हैं यानी PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं दोस्तों। गैस को रिफ्लेक्स करके कंट्रोल करती हैं और एसिड को कम करती हैं ज़्यादातर। और जो डोमपेरिडोन होती हैं वह उल्टी और गैस की समस्याओं को भी कम करती हैं। इसका जो यूज़ होता है एसिडिटी, गैस और पेट फूल जाना, सीने में जलन यानी हार्टबर्न, जैसे आपको बार बार कच्ची डकार आ रहा है तो वह कंडीशन में, उल्टी या जी मिचलाना वह कंडीशन में दिया जा सकता है। मरीज को दिन में 2 बार दिया जा सकता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अगर मेरा वीडियोज आप लोगों को पसंद आया हो तो
दिल से थैंक यू दोस्तों। अगर